हमारे साथ तबीना अंजुम है जो कि 15 साल से पत्रकारिता में है और अब थोड़े दिनों में ऑथर भी हो जाएंगे और उनकी किताब भी आ रही है राजस्थान पॉलिटिक्स पे। तो तबीना, आप भी 15 साल से राजस्थान को देख रहे हैं और किताब भी आप लिख रहे हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स के ऊपर। औरतों की बड़ी बात हो रही है राजस्थान में, मतलब जो अशोक गहलोत साहब हैं वो भी लगातार बात कर रहे हैं गारंटीज में, और दूसरा एक हिसाब से जो वुमेन रिजर्वेशन वाला मामला है, हालांकि हम सीटें जो टिकटें बटी हैं औरतों को उतनी देखते नहीं है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन के बाद राजस्थान की पॉलिटिक्स में ठीक ठाक औरतों के, कई औरतें ऐसी भी हैं जिनका ठीक ठाक रुतबा भी है, दिव्या मदेरना हो या फिर दूसरी और कई वुमेन कैंडिडेट्स हों, दिया कुमारी हों, वसुंधरा राजे हों, काफ़ी इनका चर्चा रहता है। तो औरतों के लिहाज से इस इलेक्शन में क्या है और आप कैसे देख रहे हैं? हाय मनदीप, नाइस टू बी ऑन योर शो। अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें, अभी जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है 33% रिजर्वेशन, और अभी चुनाव आ रहे हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में देखा गया है कि 200 में से 28 सीट्स कांग्रेस ने दी है महिलाओं को, और बीजेपी ने 20 सीट्स दी है। तो अगर आप परसेंटेज निकालें तो 14% कांग्रेस का निकल रहा है और करीबी 10% आपका बीजेपी का निकल। तो रिजर्वेशन 33 तो बहुत दूर है, हम तो है ना 10-15 तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, और बहुत मुश्किल से ये जो ऑलरेडी कोई ज़्यादा नए कैंडिडेट्स नहीं हैं, जो विमेन कैंडिडेट्स आए, एक दो इक्का दुक्का छोड़ के, जैसे शिखा मील बराला हो गई आपके कांग्रेस से, ऐसे बीजेपी से एक आध है, बट आप मतलब ओवरऑल हाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उनकी काटी भी ज़्यादा नहीं है किसी की, सिवाय एक एक आपके रामगढ़ अलवर से काटी गई और सफ़िया ज़ुबैर की, पर उनके हस्बैंड को टिकट दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ का 2018 का जो चुनाव है, और अगर आप डेटा देखेंगे उस चुनाव का, यहाँ वोटिंग परसेंटेज 74% रहा था, और उस 74% में 73% मेल्स वोटेड एंड 74% आपके फीमेल्स ने वोट किया। तो वोटिंग परसेंटेज ऑफ राजस्थान वाज मच हायर, है ना, अगर हम विमेन को लेते हैं। सो इंटरेस्टिंगली, है ना, और इस बार वी हैव 80,000 मोर विमेन वोटर्स, 80,000 विमेन वोटर्स और है। और आई मीन उसके बावजूद अगर आप देख रहे हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स इस बार बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्टिंगली यूथ ज़्यादा है। लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे 300 कुछ थे, इस बार 800 कुछ है। तो ये मुद्दे, ये चीज़ें अभी भी आई थिंक इट्स अ लॉन्ग फाइट। और सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें ज़्यादा विमेन वोटर्स है। करौली में सिर्फ आपका जो सेक्स रेशियो है क्योंकि सही नहीं है, और वहाँ पे काफ़ी कम फीमेल वोटर्स है। आपका दूसरा सवाल था जो ये गारंटी स्कीम्स में जबकि जिक्र होता है, बात होती है महिलाओं की, उनके मुद्दों की, उनके बारे में बात होती है। आज बीजेपी का, जैसे कांग्रेस की 7 गारंटी स्कीम्स आप जानते हैं, उसमें वो लोगों ने प्रॉमिस किया है कि महिला को वो जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसको 10,000 रुपीज़ देंगे, है ना। ऐसे कई चीज़ें, अगर हम अब बीजेपी की, क्योंकि आज घोषणा पत्र का जो आज उन्होंने अपना लॉन्च किया, तो उसमें महिलाओं को लेके सेम है, वही है, स्कूटर है ना, उन्होंने भी सेम फीमेल्स पे स्ट्रेस किया है। और इंटरेस्टिंग बीजेपी के इसमें हमें लगा जो उज्ज्वला जो योजना है उसमें वो कह रहे हैं कि 450 पे अब हम गैस सिलेंडर देंगे। और दूसरी चीज़ जो उसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाया है ना, बीजेपी ने वो लाया पेपर लीक का मामला, कि पेपर लीक के मामले के लिए वो एक कमेटी गठन करेंगे। मतलब उनके मैनिफेस्टो में ये वाला चीज़ आया, ये काउंटर करने का। I mean, focus is on women, focus is on girl education, but when it comes to electoral politics, when it comes to, you know, having your female candidates, you don't see there is rise in the number. एक मतलब आपकी किताब भी आ रही है एक हिसाब से, तो उस किताब का भी आप थोड़ा बता दीजिए कि उसमें आप क्या लिख रही हैं और कब तक आ जाएगी, ताकि एक थोड़ा सा हम भी उत्साहित रहते हैं। जब मैं राजस्थान आ रहा था तो मैंने कई लोगों से पूछा कि राजस्थान की पॉलिटिक्स की कोई सीरियस किताब क्या मिल जाएगी, तो नहीं मिली। तो उस कमी को आप फुलफिल करने जा रही हैं, तो एक किताब का आप थोड़ा जिक्र कर दें। ये जो किताब है ये राजस्थान पॉलिटिक्स पे है, ये पैन मैकमिलन पब्लिशर इसको पब्लिश कर रहा है। ये
स्प्रिंग ऑफ 2024 में ये किताब आएंगी। ये किताब मैं अपने कलीग, अपने एक जर्नलिस्ट फ्रेंड दीप मुखर्जी जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, उनके साथ लिख रही हूँ। हम 2020 से जो आपको दिक्कत आया वही हमारे भी आया, क्योंकि 2018 के चुनाव के टाइम, 2013 के चुनाव के टाइम जब कवर कर रहे थे तो मैं एक अच्छा सा इंग्लिश में नॉन फिक्शन बुक ढूंढ रही थी। हिंदी में तो कई थी, पर क्योंकि है ना, यू राइट इन इंग्लिश और इंग्लिश में नहीं मिल रहा था मेरे को एक अच्छी नॉन फिक्शन किसी के द्वारा लिखी हुई। और बहुत पुरानी एक रिचर्ड सेसॉन की किताब थी और वो 70s में लिखी थी, जिसको हम पढ़ा करते थे। तो 2020 में जब राजस्थान पॉलिटिक्स का जब टर्मोइल हो रहा था कांग्रेस में 2020 जून में, तो इट वाज कोविड था, है ना, और अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे साथ में। तो हम दोनों ने सोचा एक दिन ऐसे बैठ के, यार हम लोग रोज़ स्टोरीज़ लिखते हैं, क्यों ना हम है ना किताब लिखे। और क्योंकि हम दोनों ही आउटसाइडर्स हैं, राजस्थान से नहीं है, पर राजस्थान को हमने काम किया है, यहाँ पढ़ा है, लिखा है, और 15 साल से कई है ना समुदाय, कई चीज़ें, यहाँ का इलेक्टोरल, यहाँ का पॉलिटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा है। तो हमने सोचा कि इसको मिलके हम लोग एक वेल रिसर्च्ड किताब, तो पहले किताब ने कई शेप लिए, तो 2020 में लिखे, 2022 में कंप्लीट करी, अब बस वो आने वाली है। लेकिन जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, इसमें हमारे काफ़ी फील्ड नोट्स है ना, क्योंकि राजस्थान में कास्ट, कलर, आपका मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ट्राइबल इश्यूज़, आई मीन सब कुछ आप जर्नलिस्ट के लेंस से कैसे देखते हो, पेन से कैसे देखते हो, आई मीन कई सारे फील्ड नोट्स होते हैं जो आप अपनी रिपोर्ट आज में नहीं लिखते, तो उनको हमने सोचा कि हम इस किताब में। जी, किताब के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।